हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 58 पर दिए गए क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक ये पिक्चर दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये एक किसी के खेत की पिक्चर है। तो ये खेत में ये जो हमें बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये उस खेत के हिस्से किए हैं और इन हिस्सों में क्या है, अलग अलग सब्जियां उगाई जा रही हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? देखिए, ये है रामू का सब्जियों का खेत। ये क्या है? रामू का सब्जियों का खेत। अब बोल रहे हैं कि रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। ये जो हिस्से हैं इनकी संख्या 9 है। वह अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगा रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वह अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगा रहा है। तो जैसा कि हमें यहां से देखने से पता चल रहा है कि वो मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर, पालक ये सब्जियां उगा रहा है। अब उससे आगे पूछा गया है हमसे प्रश्न कि खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है? कितना हिस्सा? अब देखिए, अब हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है। मीन्स ये हिस्से तो खेत के उसने जितने किए हैं 9 हिस्से किए हैं, तो 9 के 9 हिस्से बराबर है। लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये टमाटर है वो एक हिस्से में ना होकर 3 हिस्सों में ये उगाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो खेत है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सों में क्या सब्जी उगाई जा रही है? टमाटर की। तो इसका अर्थ ये हुआ कि टमाटर वो सबसे ज्यादा उगा रहा है। अब हमें ये भी बताना है कि कितना हिस्सा उगा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये वाले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वह अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगा रहा है। हम सब्जियों के नाम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे रामू अपने खेत में मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर और पालक उगा रहा है। ये सब्जियां वो अपने खेत में उगा रहा है। तो हमने इसको लिख दिया। अब उससे आगे प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो हम लिखेंगे रामू खेत के सबसे बड़े हिस्से पर अब हमने यहां देख लिया है कि 3 हिस्सों पर वो टमाटर की सब्जी उगा रहा है। तो सबसे ज्यादा हिस्सा टमाटर की सब्जी के लिए उसने रखा है। रामू खेत के सबसे बड़े हिस्से पर टमाटर की सब्जी उगा रहा है। इसके बाद पूछा गया है कि वो कितना हिस्सा टमाटर की सब्जी उगा रहा है। अब देखिए, कुल हिस्से हमें पता है खेत के कितने हैं, 9 हैं और टमाटर उगा रहा है 3 हिस्सों पर। तो खेत के जितने भाग पर वो टमाटर उगा रहा है, खेत के जितने भाग पर वह टमाटर उगा रहा है बराबर है। अब हमें पता है हमने टमाटर का हिस्सा लिखना है, तो टमाटर जितने हिस्सों पर है पहले वो लिखेंगे और उसके नीचे लाइन लगाकर हम खेत के कुल हिस्से लिख देंगे। तो ये 3/9 आया। अब इनको हम लघुत्तम रूप में लिख सकते हैं। 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 1/3 भाग खेत का वो टमाटर के लिए प्रयोग कर रहा है। अब सेकंड पार्ट है, कितने हिस्से वह आलू उगा रहा है। अब हमें बताना है कि खेत के कितने हिस्से पर वो आलू उगा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास कुल
9 हिस्से हैं, 9 में से 2 हिस्सों पर वो आलू उगा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे खेत के कुल हिस्से बराबर हैं 9। खेत के जितने हिस्सों पर आलू उगाया, आलू उगाया, उगाए बराबर है 2। अब इसके बाद हमें निकालना है खेत का भाग जिस पर आलू उगाए गए। वो निकालने के लिए हमें लिखना है वो हिस्सा जिस पर आलू उगाए और लाइन लगाएंगे और नीचे लिखेंगे खेत का कुल हिस्से। तो ये आ जाएंगे 9। तो खेत के 2/9 हिस्से पर आलू उगाए। अब है हमारे पास तीसरा प्रश्न, कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया, कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए प्रयोग किया गया। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है कि कितने हिस्से में पालक को उगाया, फिर है कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए उपयोग किया गया। तो इसको लिखने करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पालक उसने खेत के कितने हिस्सों में लगाया। तो यहाँ देखिए चित्र में हम देख लेते हैं, पिक्चर दी हुई है कि ये है हमारे पास पालक और ये 9 हिस्सों में से एक ही हिस्से पर लगाया गया है। तो हम लिखेंगे पालक उगाया बराबर है 1 हिस्सा और कुल हिस्से अगेन हमारे पास कुल हिस्से खेत के हैं बराबर है 9। अब हम लिखेंगे खेत का के कुल भाग पर पालक उगाया बराबर है, अब जितने हिस्से पर पालक उगाया है वो 1 और बटे कुल हिस्से दैट इज 9। सो 1/9 खेत का हिस्सा पालक उगाने के लिए प्रयोग किया गया। अब इसी का सेकंड पार्ट है कि बैंगन कितने हिस्सों पर उगाया गया। अब यहां पर हमने देखा कि खेत में ये है कुल 9 हिस्से, 9 हिस्सों में से 2 हिस्सों पर उगाए जा रहे हैं बैंगन। तो बैंगन खेत का कुल बैंगन उगाने के लिए कितना हिस्सा प्रयोग हुआ, 2/9। तो हम लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं इसको, खेत का कुल 2/9 भाग या हिस्सा बैंगन उगाने के लिए प्रयोग हुआ। और अब है हमारे पास चौथा प्रश्न। अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न लिखो। इसको देखकर हमारे मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो हम वो भी लिख सकते हैं। देखो अब हमने पालक के बारे में बात कर ली, आलू के बारे में बात कर ली, टमाटर के बारे में बात कर ली और बैंगन के बारे में भी बात कर ली, लेकिन एक मिर्च के बारे में तो हमने यहाँ पे कोई बात ही नहीं की। तो एक क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि खेत के कुल कितने भाग पर मिर्च उगाई गई। तो एक क्वेश्चन हमारा बन गया ये। फिर उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि खेत के कितने हिस्सों पर टमाटर उगाए गए, खेत के कुल कितने भागों पर बैंगन उगाए गए। इस तरह से हम प्रश्न बना सकते हैं।